खेल लगाते हो? क्या 2024 में दोबारा पीएम मोदी जी बनाएंगे आप? नहीं। क्यों ऐसा? अच्छा, बीजेपी सरकार में क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको बुरा लग रहा है? देखिए, सबसे अच्छी बात मेरे ये लगी कि क्राइम तो थोड़ा कम हुआ है। ठीक है। ओके। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सम्राट और आज हम डिस्ट्रिक्ट संभल के चंदोसी में हैं और आज हम लोगों से जानेंगे कि 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वार्तालाप करते हैं लोगों से। सबसे पहले क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम भूरे। भूरे नाम है। कहाँ से हैं आप? चंदोसी से। आप आगामी चुनाव चल रहा है 2024 में आने वाला है, तो किसको आप पीएम बनाएंगे? मोदी जी को, राहुल गांधी के लिए? आप मोदी जी को बनाएंगे, पीएम जी को बनाएंगे। मोदी जी के लिए पीएम बनाएंगे आप? बिल्कुल मोदी जी के लिए बनाएंगे। राहुल गांधी को क्या कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं, अपने लिए अपनी इच्छा होती है भाई। इच्छा वाली बात नहीं है कि नहीं। अच्छा, मोदी की सरकार में काम क्या क्या अच्छे हुए हैं? अरे इससे क्या मतलब, हमें लिए जो वोट जाता है उसी के लिए जाता है ना। हाँ, जो वोट जाता है वो मोदी जी के लिए जाता है हमारा। मोदी जी ने जो लाइट लगवाई है भाई साहब, जो बात आई थिंक आपको लगता है कि मोदी सरकार में जो काम होंगे सारे अच्छे काम हुए हैं? बढ़िया हुए हैं। इससे क्या है, कोई काम बताइए जरा मुझे आप, क्या जो आपको अच्छा लगा हो? सभी काम बढ़िया लगे हैं उनके लिए। आपके लिए क्या काम अच्छा लगा है? बहुत वो काम बढ़िया लगे। क्या है, क्या काम कराइए मुझे। रोजगार बहुत बढ़िया लगा उनका। रोजगार, लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि रोजगार सारा छीन लिया है, नौकरियां नहीं है। अरे खेल लगाते हो? क्या 2024 में दोबारा पीएम मोदी जी बनाएंगे आप? नहीं। क्यों ऐसा क्यों? हम तो अपनी मायावती को बनाएंगे। मायावती के लिए? यहाँ हम बात कर रहे हैं केंद्र की, इस समय यहाँ बात की बात कर रहे हैं, तो वही बने, कैसे बने? 26 गठबंधन हो चुके हैं, तो उसमें मायावती शामिल है उसमें क्या? और जो बात की तो देखो जानकारी है नहीं। हाँ। जो बात है, लेकिन फिर आपने कैसे कह दी कि मायावती जी को बनाएंगे? ये हमें किस बात की सुविधा है जो हम बनाए? जिस समय कांग्रेस सरकार थी पूरे इंडिया में, तो सुविधा उस समय थी आपके पास? उस टाइम नहीं है हमें। कैसा तो थी उस समय आपके पास में? हमारे सब चीज की सुविधा थी। मैं ठेला लगाने से, हमारे कारोबार से, सब चीज से सुविधा थी। लेकिन इस समय सारा कारोबार को ठप पड़ा था। लेकिन आप देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो गया, चांद तक पहुंच गया। आप हमारे देश की सेना देखिए कितनी मजबूत हो चुकी है ना? और हर तरह से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हमें मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिला। आप चलाए रिक्शा चलाए, चंदोसी के अंदर ठेला चलाओ या रिक्शा चलाओ, और कोई काम ना, रोजगार कोई ना। आगे बनिए, ज्यादा में ज्यादा 6,000 रुपए से 7,000 रुपए से ज्यादा तो देते हैं अगर नौकरी करो। अब बताओ, मजदूर आदमी कितनी महंगाई में 6-7,000 रुपए का कर लो। ठेला हटवाते थे हमारा, ठेला हटवाते हैं। कौन हटवाते हैं आपका? पुलिस वाले। क्यों? यहाँ का हटाओ, पीछे हुआ लगा हुआ पे जाकर तो बताइए कि वाली बात करा। रोड पे मोटरसाइकिल वाला कोई आगा ना तो सोना कैसे खरीद लेगा? क्या कभी कंप्लेंट किया आप लोगों ने? कोई कंप्लेंट किया आपने कभी? नहीं। क्यों? जब ये अधिकार आपको है कि ठेला आपको हटवा सकते पुलिस वाले, तो कंप्लेंट भी करनी चाहिए आपको। क्या हमारा ठेला जोड़ा जा रहा है यहाँ से? हमें तो 2 मिनट में पकड़ के बंद कर दूंगी। ये अधिकार है आपका। अगर कोई पुलिस वाला भी यहाँ पर आता है, ठेले भी आपको हटवाता है, तो आपको अधिकार है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं इस तरह से। ये योगी सरकार है, बीजेपी सरकार है, इसमें सबको अधिकार है अपना अपना जीने का। हमने बहुत देखे, सब जने धमकी दिखा के चली जाती है ठेला वालों पे। तो सिर्फ आप नारा इसी वजह से बीजेपी सरकार से? अच्छा, ये समस्या आपकी समाधान हो जाए तो? हो जाए तो और बढ़िया बात है। हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, हो जाएगी। क्या नाम भैया आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह, कहाँ से रहते हैं आप? चंदोसी से आप? क्या बीजेपी सरकार में जो काम हो रहा है, सब कुछ ठीक का काम हो रहा है? काम जो भी हुआ सही हुआ, विकास जो भी हुआ सही हुआ, मानने की बात। क्या विकास हुआ है? अरे जो भी मान लो विकास जो हुआ है, आज भी मंदिर तक का बनवा दिया, मंदिर भी तक के वो करवा दी। मान लो मंडी वाला भी, मंडी समिति वाला भी 100 रुपए ले धक्का मार के लगा देता है। जो भी काम हुआ है विकास सही हुआ। क्या मंदिर को बनवाना विकास समझते हैं केवल बीजेपी सरकार का? अरे आज तो जो काम किसी सरकार में न हुआ, इसका मतलब होगी सरकार में हो गया ना। तो मोदी सरकार में खाली राम मंदिर बन गया तो उसको विकास समझ रहा है उसके लिए? मेरी बात है, सरकार के मुद्दे हैं, वो मान लो वोट नाम आ गए ना, आ गए मंडी में ये ला लो। हमें तो कोई आप मंडी समिति से बात कर सकते हैं, परेशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। विपत्ति हटाओ देश बचाओ का नारा भी दिया जा रहा है, इसमें क्या कहना है आपका? न बचा वो नारायण मोदी नहीं हटेंगे, आप कहने से नहीं हटेंगे मोदी जी, या जनता कहने से नहीं हटेंगे मोदी जी? जनता कहेगी ये सिर्फ आपके कहने से? मेरे कहने थोड़ी, जनता कहने से कुछ। तो जनताओं का क्या कहना चाहेंगे? जनता दिख रही है हमारी आपके लिए? दिख रही है, बताओ। नहीं मिल रहा है। 200 रुपए घटे हैं 1 साल बाद या 2 साल बाद, फिर 500, 1000, 2000 रुपए बढ़ जाएंगे सिलेंडर पे। तो अभी 200 रुपए घटाए हुए हैं, इलेक्शन टाइम में घटाए हुए है ना, राजनीति वोटिंग है।
फिर 500 बढ़ जाएंगे या 600 बढ़ जा, वो तो मैं इलेक्शन के बाद में होंगे जो भी बढ़ेंगे। जो मान लो उसकी मर्जी का काम वो तो करेगी सरकार, अपनी मर्जी का काम करेगी, हम तुम्हारे करने कोई काम नहीं करेगी। वोट भी देंगे पर हमें एक ही समस्या है, कोई नहीं है। जो लाइटें हैं, हमें शाम को लाइटें नहीं जलती है, प्रॉब्लम पड़ता है यहाँ पे। एक भी लाइट नहीं जलती है यहाँ पे, लाइट नहीं चलती, बस एक भी लाइट नहीं जलती है। क्या कंप्लेंट किया आपने कोई? लाइट किससे कंट्रोल किससे के हम जो लाइट डिपार्टमेंट है, कंप्लेंट किया आपने कभी? कोई नहीं, कोई आता ही नहीं पास तो क्या किससे पास अगर ना आता तो आपका काम जाने का जाना चाहिए आपके लिए। गरीब आदमी में इतना कहाँ काम है? ठेलाबाजी में 2 रोटी व्यक्ति खाता है, बहुत ठेला लगाएगा 200-300 रुपए बचते हैं ठेलेबाजी में, कुछ नहीं है। अगर ऐसे छोड़ कर जाएगा क्या पेट पालेगा अपना, ये बताइए आप। ये अगर आप ठेलेबाजी की बात भी करें तो काम धंधे और भी हैं, और ठीक है, काम धंधे और भी हैं, और भी होते तो इसी क्यों लगाते? ये मोदी जी तो बोलते हैं आप निर्भर बनिए, पकौड़े तलिए, ठेला लगाइए, काम कीजिए और घर रहिए अपने आराम से। पकौड़े तल के क्या वो हो जाएगा? ठेला ये ठेला लगा रहे हैं ना, पकौड़े भी ठेला ही है वो कोई इनकी ये समस्या है। केवल इस चंदौसी में हम बात कर रहे हैं अभी कुछ युवाओं से, इनको जो मोदी सरकार में जो भी काम हुए सारे काम अच्छे हो रहे हैं और आगे भी होंगे। और कहना इनका ये कि ये वोट मोदी सरकार को देंगे, दोबारा से पीएम मोदी को ही चुनेंगे। लेकिन इनकी समस्या है कि यहाँ पर ये जो काम करते ठेला आप देख रहे हैं, ठेला यहाँ पर लगा हुआ है, ये मंडी समिति चंदौसी को पड़ता है, तो यहाँ पर ये लाइट है रोड पर, ये लाइटें जलती नहीं है। और हाँ, लाइटें लग चुकी है लेकिन लाइटें जलती नहीं है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि इन युवाओं की मांग को सुना जाए और जल्दी जल्दी इन पर कार्रवाई भी की जाए। मेरा नाम देवेश योगी है। दिवेश योगी जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं आर्यनगर इस्लाम नगर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार में क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको बुरा लग रहा है? देखिए, सबसे अच्छी बात मेरे ये लगी कि क्राइम तो थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। ओके। जो कि हम लोग गांव में जाते थे रात के टाइम, तो वहाँ पे लूट माट का ज्यादा रहता था। अब वो ऐसा नहीं है, थोड़ा ये कम हुआ है। पर ये है कि थोड़ा सा प्रशासन थोड़ा अपनी मनमानी करने लगा इस सरकार में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आजादी नहीं मिली इस हिसाब से। जैसे कि मान लीजिएगा, ये छोटे दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, उनके साथ में अभी वो बहुत ज्यादा दबी के दबी रह गए, वो उभरे नहीं। पहली बात तो जातिवाद का शिकार हो गए, और दूसरी बात हिंदू मुस्लिम का सबसे ज्यादा इसमें बढ़ोतरी मिली है। क्योंकि पहले लोग एक साथ रह ले करते, अब तो ये है कि अपना भाई भी बोलने में बोलते हैं ना मुस्लिम भाई, तो वो भी थोड़ा वो कट्टरता रह गई, यानी हिंदू कट्टरता, मुस्लिम कट्टरता, यानी सभी मैं एक चीज और लूंगा, हिंदू सिर्फ खतरे में है, ठीक है। हमारे हिंदू मतलब भारत के अंदर 80% के आसपास होगा, ठीक है, और क्रिश्चियन लगभग 1%, 2% ही होगा, और सिख भी इतना ही होगा, ठीक है। मुस्लिम भी 20 to 20, 30 या समथिंग है, ठीक है, इतना ही है। तो वो लोग खतरे में नहीं है, हमारा 80% या 70 समथिंग हिंदू खतरे में। ऐसा क्यों? क्योंकि जहर घोला जा रहा है, क्योंकि आप हिंदू हैं और आपको खतरे में मुस्लिम आपका कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो ये जहर कौन घोल रहा है? बीजेपी सरकार घोल रही है। बीजेपी घोल रही है। ये गुट बने हुए हैं, यानी ऐसे मान लीजिएगा काफी संघ बने हुए हैं आपस में। जो भाईचारा था वो खत्म हो रहा है इस सरकार के आपको अंदर। क्या लगता है कि अगर दोबारा से कांग्रेस सरकार आती है तो भाईचारा दोबारा से बनेगा और जो जहर घोलने का जो काम सरकार कर रही है वो सारा कुछ खत्म होगा? मैं किसी सरकार को, मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं उस पार्टी का हूँ जो मानवता की बात को बोलता है कि यानी हमारा भारत देश है, उसमें सभी जातियां रहती हैं और सभी मिलकर रहती हैं। तो मोदी जी भी तो एक राष्ट्र की बात करते हैं। करते हैं पर हो नहीं रहा है ना सर। सुविधाएं जो मुस्लिम को मिल रही है, सिख को मिल रही है, हिंदू को मिल रही है, सबको मिल रही है। ऐसा नहीं है किसी पार्टी बेस पर की है, धर्म बेस पर की सुविधाएं मुस्लिम को नहीं है, हिंदू को नहीं है, सबको जो सुविधाएं हैं वो सबको समान। ठीक है, जब आप जाएंगे जमीनी स्तर पर, आप जुड़ेंगे, आप जब गलियों में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ आप मीडिया पर हो रहा है, जो गोदी मीडिया है। आप वहाँ पे देखिए, बस एक मुस्लिम बैठा दिया जाता है, एक हिंदू बैठा, दोनों धर्म के नेता होते हैं आपस में, वो गलत बोलते हैं। वो सिर्फ क्या होता है, पैसे देके बैठा ले जाते हैं दोनों के दोनों, और दोनों में जहर घोलते हैं। मगर वो जहर घोलने से जो जहाँ पे आग फैलेगी वो फैलती घरों में, जो समाज में फैलती है, ठीक है। टीवी देख रहे हैं, युवा भी टीवी देख रहा है, उसको आक्रोश आता है, ये मेरे धर्म को बोला, तो वो मुस्लिम ये मेरे धर्म को बोला। इससे लड़ाइयाँ होती हैं। आप काफी देख रहे हैं, आप जहाँ आपको मतलब काफी जगह आपने देखा होगा धर्म को लेकर लड़ाइयाँ हुई, मतलब उसको ऐसा कर दिया। आप उसकी मणिपुरी वाली बात देख लीजिएगा, वहाँ पे एक नग्न करके स्त्री को पूरा घुमाया उसको। तो इस हिसाब से काफी घटना हुई हैं, ठीक है। तो वो उन घटनाओं पर यानी घटना बढ़ती जा रही है धर्म को लेकर। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ बीजेपी के कारण हुआ। क्या ऐसी जो घटना आप बता रहे हो, मणिपुरी घटना आप बता रहे हो? एक चीज अभी मैं आपको ये बताऊं, शायद एक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, सहारनपुर की शायद घटना है। एक महिला थी, हिंदू थी, वो त्यागी, उसने क्या काम किया? तृप्ता त्यागी।
हाँ हाँ, तृप्त त्यागी से याद किया। वो टीचर है तृप्त टीचर त्यागी, है, बिल्कुल। और एक मुस्लिम बच्चा है। अब बताओ उसकी उम्र मात्र महज 8 साल की शायद है, और वो अपने उसी क्लास के उसके उस बच्चों से, अपने जो क्लासमेट बच्चे हैं उसके, उसी से पिटवाती है, और वो मारता है तो बोलते हैं और तेज मारे, तो और तेज क्यों नहीं मारा। अब देखिएगा, अब बताओ क्या बीत रही होगी। बच्चा जानता है धर्म के बारे में, उसे यही नहीं पता कि मतलब क्या स्थिति रही क्या होगी। तृप्त त्यागी की आप जो बात कर रहे हैं वो टीचर है, क्या उस टीचर ने उस बच्चे को पिटवाया था कि ये बच्चा मुस्लिम है कि इसलिए आप इस बच्चे के लिए मारिए? क्या ये पॉइंट सामने आया था? हाँ, ये पॉइंट सामने आया था, मतलब और तेज मारे। ठीक है, ये मुस्लिम से घर पे उसकी माँ आए, उसको ले जा, मेरी मुस्लिम की वजह से उसको किया। मतलब ये चीज अगर हमारी हिंदू प्रति ऐसा होता, मतलब क्या बीतती है बताइए। क्या ये पॉइंट मोदी सरकार ने ये कहा था जाकर के तृप्त त्यागी से कि आप हिंदू मुस्लिम करके किसी बच्चे मुस्लिम बच्चा उसको मारिए? क्या गवर्नमेंट वहां गई थी मार वो कहने के लिए? परमिशन कोई भी गवर्नमेंट नहीं देती है। आपको मालूम है, यदि गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, किसी बच्चे को मारने का अथॉरिटी नहीं है आपके लिए। यदि आपको क्राइम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, तुरंत उस पर एक्शन गवर्नमेंट लेती है। हाँ, लेती है, वो बात ठीक है आपकी, पर ये है कि इसी प्रकार से मतलब जितने भी मैं आप देखता हूँ, एक चीज थोड़ा एक बहुत लेते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं हम। अब शिवरात्रि अभी बीच में गुजरा, ठीक है, और ऐसे मतलब मैं अपनी यहाँ की घटना लेता हूँ, शायद 2017 के आसपास की, 17-18 की, 17-19 के आसपास की होगी। तो वहाँ पे एक उसी दिन ईद थी, उसी दिन शिवरात्रि थी। तो मतलब हमारे हिंदू गुट मतलब डीजे बजाते हुए जा रहा है, और देखिए मैं धर्म दोनों सम्मान मानता हूँ, सम्मान धर्म मानता हूँ, ठीक है, सम्मानता हूँ। और वहाँ पे क्या रहा कि वहाँ पे डीजे बजाए गए, डीजे मुझे नहीं, मैं मुस्लिम का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मानवता को समर्थन करता हूँ, ठीक है, मैं यूनिटी को समर्थन करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे डीजे बजाए गए, और खूब तेज डीजे बजा के मतलब वहाँ पे फिर मुस्लिम आक्रोश हो गए, और उन्हें एक किसी ने आक्रोश होकर किसी ने पत्थर मार दिया। तो इसी में इतना बड़ा बवाल हुआ कि मतलब वहाँ पे 2-3 जिलों की पुलिस बुलानी पड़ी, इतना बड़ा मैटर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने पहले से इंतजाम नहीं किए, गवर्नमेंट ने वहाँ की मतलब आप शिवरात्रि के ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। वो आज़ादी खुली आज़ादी क्यों जी रहे हैं कुछ संगठन ऐसा, आप तो हमारी सरकार है, बस हम ही अपनी मनमानी करेंगे और कोई बाहर मत जाए। तो आपको क्या लगता है, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जब सरकार ये चेंज होगी, राहुल गांधी जब सत्ता में आएंगे, राहुल गांधी तो सब कुछ ठीक होगा? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर सरकार तो यही आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं या फिर गवर्नमेंट पे आप दोष लगा रहे हैं? क्या दोष नहीं लगा रहा, ये सत्यता है कि इस गवर्नमेंट में थोड़ा धर्म वाली जाति और जातिवाद की राजनीति चल रही है, ये खत्म हो जाए, बाकी गवर्नमेंट अच्छी है। भाई इस पे थोड़ा सा जो विचार करने। दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवा पे ज्यादा खर्च नहीं किया जा रहा है, मंदिरों को ज्यादा खर्च किया जा रहा है, जो कि मतलब किसी चीज मतलब करोड़ आप स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाली आप सरदार भाई पटेल की, वो उसमें लगभग 30,000 करोड़ समथिंग है, इतना लगा हुआ, ठीक है। वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो है, ठीक है, मूर्ति है। इसी प्रकार से हमारे 700 करोड़ इसमें चंद्रयान 3 में लगे। कितने चंद्रयान हो सकते हैं, ठीक है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और प्लस हमारे शिक्षा पे बिल्कुल नहीं है, शिक्षा पे जोर बिल्कुल नहीं है। आप भी चले जाओगे ITI कॉलेज में, आप देखो बुरी दशा है वहाँ पे। प्रॉब्लम मुझे बता रहे हैं कि शिक्षा पे कोई जोर नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारी मेन है, यह मंदिर से ज्यादा जो जरूरत है, शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा, ठीक है। ये मतलब ये विडंबना नहीं होंगी जो कि लोग मतलब पूजा की पाठ में मतलब किसी को गुमराह कर देगा, आप यही करिएगा, आपको एकदम जॉब मिल जाएगी। आपसे ये कि जब आप बोल रहे हैं कि शिक्षा की प्रॉब्लम है, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे शिक्षा और स्वास्थ्य ये मेन प्रॉब्लम है। हाँ, क्या ये शिक्षा और स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, आप देखते भी हैं, क्या आपने कभी एप्लीकेशन दी, कभी कंप्लेंट किया आपने जाकर कभी? देखिए, मैं कंप्लेंट में बिहार की भी बात करूँ, मैं बिहार में भी कुछ समय पहले गया था। मैं अभी 28 तारीख को बिहार में था, मैं मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ। मैं एप्लीकेशन में देख के आया हूँ, ठीक है, वहाँ की सुविधा देखकर, ठीक है। वहाँ भी उन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी का वो हाल था, जैसे कि मान लीजिएगा आप एक खंडर होता है, पंखे की स्थिति बहुत ज़्यादा, पंखे भी बेकार पड़े, टूटे टाइप के, और वहाँ पे इमरजेंसी नाम पे स्वच्छता तो ही नहीं, नाम ही नहीं था वहाँ स्वच्छता का। तो वहाँ भी कंप्लेंट देके आया, मैं अपने यहाँ भी देके आया था, वहाँ कोई भी सुनवाई नहीं होती है। अपने यहाँ भी हाल है, ये बिहार का भी बहुत बुरा हाल। बिहार में तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? ये है कि यहाँ पे यूपी के अंदर क्या पूरे भारतवर्ष में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं और धर्म और जातिवादी राजनीति न हो, और महत्व दिया जाए। आप बोले सोशल वर्कर हैं आप, और ही बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है देश में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। घूमे आप भैया यार, बहुत आप लोग खुश हैं, आप मोदी जी को वोट देंगे प्रॉपर? आप अभी घूमे नहीं है। चलिए हम बात करते हैं और लोगों से।